जय हिंद बच्चों। आज की इस क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर में अक्सर पूछता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इस क्लास में आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन है आपका उदाहरण है आपका 12.7 है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये प्रश्न मिल जाएगा। इसी को आज हम यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब बोर्ड पेपर में आपके क्वेश्चन दे देता है तो आप इसको कम से कम 2 बार रीड कीजिए। कितने बार? कम से कम इसको 2 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए ताकि ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है आपका पूरे 6 अंक का है। कितने नंबर का? 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आप ये आपका ये तैयार है तो आपको 6 नंबर पक्का है। यहाँ से आपको इस प्रकार तैयार करवा देंगे कि आपको भुलाएगा नहीं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध कितना दिया है? 20 ओम दिया है। यानी कि ये आपका फिगर भी दिया रहेगा साथ में जब क्वेश्चन देगा। कह रहा है कि एक विद्युत लैंप है, इसका जो प्रतिरोध दिया है वो 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक है। यानी कि ये चालक इसमें लगाया गया है। ये क्या है? आपका बैटरी है। और ये जो आप लोग ए दे रहे हैं, ए है एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा नापने की इकाई है और एक कुंजी लगा हुआ है यहाँ पर। तो कह रहा है कि तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। 6 वोल्ट की क्या है? बैटरी लगी हुई है 4 ओम के चालक में। अब क्या कह रहा है कि पहला निकालने के लिए क्या कह रहा है? परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी परिपथ में पूरा प्रतिरोध कितना है। और दूसरा बी कह रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालिए। और तीसरा कह रहा है कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रकलित कीजिए। यानी कि तीसरा क्या कह रहा है कि ये लैंप जो है और ये जो चालक है इसके दोनों के बीच की कितना प्रतिरोध है निकल रहा है, विभवांतर। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल डाल लीजिए आप लोग। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहे चाहे 1 नंबर का रहे, 2 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर का रहे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे हल में? दिया है। दिया है। देखिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि प्रश्न में हमारा क्या क्या मान दिया है, किसका किसका मान दिया उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। दिया है विद्युत लैंप का प्रतिरोध, तो इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? विद्युत लैंप का प्रतिरोध है। विद्युत लैंप का प्रतिरोध, प्रतिरोध को किसे दिखाते हैं? प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं। तो हम इसको R1 दे देते हैं। कितना दिया है? 20 ओम। R1 क्यों लिखे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या दिया है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक है। अब देखिए ये 4 ओम दिया है, ये भी प्रतिरोध है। ये देखिए आपका समांतर, ये जो है आपका समांतर क्रम में नहीं लगा है, एक किस क्रम में लगा है? ये श्रेणी क्रम में लगा है। देखिए एक ही लाइन में लगा है, श्रेणी क्रम में लगा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी कि श्रेणी क्रम में ये लगा है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये चालक का प्रतिरोध है। किसका प्रतिरोध है? संयोजित चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध कितना दिया है? चालक का प्रतिरोध, इसको हम क्या नाम दे दें? R2। देखिए 2 प्रतिरोध है, तो एक को हमने R1 दे दिया लैंप वाले को, और चालक वाले को कितना दे दिया? लैंप वाले को हमने क्या दे दिया? R1, और चालक वाले को हम R2। कितना दिया है? 4 ओम। अब देखिए ये हो गया। और इसमें देखिए क्या दिया है? चालक है, और ये विभवांतर दिया है कितना? 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विभवांतर कितना दिया है? कुल विभवांतर नहीं दिया है। अभी देखिए विभवांतर
कुल विभवांतर। अब क्या निकालेंगे, हमको दो तीन पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल यानी कि पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे। तो निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध है, परिपथ का कुल प्रतिरोध है, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध। सूत्र लगा दीजिए किसका, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला ही सूत्र लगा दीजिए। R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। अब यहाँ से R बराबर क्या निकल जाएगा, R1 का मान यहाँ से कितना है 20 है, और प्लस और R2 का मान कितना है 4 है, बराबर कितना आ गया 20 4 24 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ गया 24 ओम। अभी देखिए ये जो विभवांतर है, अभी विभवांतर नहीं लिखा, अभी क्या निकला है, प्रतिरोध निकला है परिपथ का। अब क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल गया। अब निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो यहाँ पर आप लोग बी लिखेंगे, बी क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। अब लिखिए कुल विभवांतर कितना दिया है, देखिए कुल विभवांतर कितना दिया है 6 वोल्ट। V बराबर कितना दिया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया है। देखिए प्रश्न में दिया है कि V बराबर कितना दिया है 6 वोल्ट। अब क्या लगाएंगे, ओम के नियम से धारा कैसे निकलेगा, ओम के नियम से देखिए क्या लगाएंगे, R बराबर क्या होता है V अपन I। अब हमको I का मान निकालना है तो I बराबर क्या लिख सकते हैं V बटा में R। ये भी सूत्र होता है, एक ये भी होता है और ये भी होता है। अब देखिए यहाँ पर मान रख देंगे I बराबर V का मान कितना है 6 है, और R का मान कितना निकला है यहाँ से 24 ओम निकला है। तो रख दीजिए 24 बराबर कितना मिलेगा, 24 का भागा कर दीजिए, नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाइए, दशमलव लगा के 60 ही होगा। 24 दूना 24 2 आएगा, उसके बाद कितना बचेगा 25 एम्पियर, इतना आएगा लगभग। आप लोग गुणा कीजिए, आई का मान कितना आ गया 2.3। ये सॉल्व हो गया और ये भी हो गया, ये दोनों हल हो गए। अब देखिए क्या निकालेंगे, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। एक बार लैंप का विभवांतर निकालेंगे और एक बार किसका निकालेंगे, चालक का विभवांतर निकालेंगे। इसको नंबर 1 कर लीजिए, ये पहला वाले का हल है। यहाँ से ये भी हल हो गया, समझ में आया। एक बार और इसको बताते हैं, देखिए यही सब दिया है। लैंप का हमने लिख लिया R1 मान लिया और चालक वाले को R2 मान लिया। अब हमको परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से R बराबर R1 प्लस R2 और R बराबर कुल प्रतिरोध कितना आ गया 24 आ गया। अब क्या दिया है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, हमको धारा निकालना है। V का मान दिया है, R का मान पता है, तो हम धारा निकाल सकते हैं कहाँ से, ओम के नियम से। R बराबर होता है V अपान I। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, V का मान दिया है और R का मान हमने अभी निकाला, उसको रख दिया। हमको क्या पता चल गया, I का मान पता चल गया। अब क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, इसके और इसके बीच विभवांतर निकालेंगे। तो इतना नोट कीजिए आप लोग, इतना नोट कीजिए। अब हम सी वाले को हल करेंगे, चलिए सी वाले को हल करेंगे। इसको रहने दीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्या लिखेंगे, सी नंबर यहाँ पर क्या डाल लीजिए आप लोग, सी वाले को हल करेंगे। तो विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, अब क्या निकालेंगे इसके, तो लिख लीजिए विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर, विद्युत लैंप सिरों के बीच विभवांतर हम V1 कर लेते हैं। V1 बराबर क्या निकाल सकते हैं यहाँ से,
V1 बराबर क्या होता है, V1 बराबर होता है आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। ओम के नियम से ही होता है। देखिए R बराबर होता है V अपान आई। अब देखिए, अब यहाँ से इसको यहाँ पर त्रिज्यक का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर आई आर आएगा ही यही। तो हम अब क्या निकालेंगे, विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, इसके बीच हम क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। तो चलिए V1 बराबर आई का मान कितना निकला है 0.25 गुणे R का मान, विद्युत लैंप के प्रतिरोध का मान कितना है 20 है। यहाँ से देखिए विद्युत लैंप के जिसका प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर हम कितना रखेंगे 24 नहीं रखेंगे, अब हम कितना रखेंगे 20 रखेंगे, क्योंकि हमको इस लैंप का विभवांतर निकालना है। तो चलिए V1 बराबर कितना आ गया, इसका गुणा कर दीजिए, इसमें इसका इसमें गुणा करेंगे कितना मिलेगा बताइए, 20 गुणे इतना करेंगे ये मिल जाएगा 5.00, कितना मिल जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इतना वोल्ट है। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे, इसके बीच विभवांतर निकालेंगे। तो तथा लिख लीजिए, तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर सबसे पहले हमने लैंप का निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, चालक के सिरों के बीच विभवांतर। अब देखिए दोनों का निकालना है, तो एक को हमने V1 दे दिया और एक को हम क्या नाम देंगे V2 आई आर। यहाँ से मान रख दीजिए, V2 बराबर क्या आ जाएगा, आई का मान 0.25 गुणे आर का मान कितना है, चालक का आप लेंगे, चालक का प्रतिरोध कितना है 4 है। अब यहाँ से देखिए इसका इसमें इंटू करेंगे, 5 चौक 20 का 0 और 4 दूना 8, 8 हासिला 2 10 का 0 दशमलव 4 एक 4 और 1 हासिला 1, कितना मिल गया V2 का मान इतना। तो V2 बराबर कितना मिल गया 1 वोल्ट। ये हो गया आपका हल, आपके हल हो गया। इसी प्रकार से आपको प्रश्न को इसको हल करना है। इसको अभी एक बार और बता देंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, ये आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया, ये भी लग गया आपका, ये सब लग गया, सभी के मान निकल गए। अब देखिए एक बार और इसको समझ लीजिए, एक बार और समझेंगे। देखिए क्या दिया है, एक लैंप दिया है, इस फिगर से समझिए, एक लैंप दिया है, एक चालक दिया है। लैंप का प्रतिरोध 4 ओम है और लैंप है, या लैंप का जो प्रतिरोध है कितना है 20 ओम है, और चालक का क्या है 4 ओम है। अब देखिए अब इसका पूछ रहा है परिपथ का, यानी कि जो परिपथ है इसका कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे, पूरा प्रतिरोध हमारा क्या हो जाए निकल जाएगा। पहला हमने ये काम कर दिया, देखिए हमने इसको R1 मान लिया और इसको R2 मान लिया। अब जानते हैं श्रेणी क्रम R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। ये सूत्र से हमारा क्या निकल गया, ये चालक का परिपथ का पूरा प्रतिरोध निकल गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालने के लिए हमको V का मान और R का मान पता होना चाहिए, हमारा I निकल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है V बटा में I, और I बराबर क्या होता है V बटा में R। ये दोनों सूत्र हैं, इसी को पाठांतर किया गया है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, I का मान निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। अब इसी सूत्र से, ओम के नियम के इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे विभवांतर। सबसे पहले लैंप के लिए निकालेंगे, देखिए यहाँ से विद्युत लैंप के लिए सिरों के बीच विभवांतर। तो यहाँ से हम ओम का नियम है, इसको ऐसे करेंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे, V आ जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा IR, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो हमको दो विभवांतर निकालना है, तो हमने क्या किया, पहले वाले को V1 मान लिया और दूसरे वाले को V2। यहाँ से किसका निकल गया, लैंप का विभवांतर निकल गया। उसके बाद देखिए तथा चालक, अब हम इसका निकालेंगे, जो चालक है चालक के सिरे के बीच विभवांतर, इसी सूत्र से दोबारा लिखेंगे, इसको V2 नाम दे देंगे, V2 बराबर IR। अब देखिए ये निकल गया आपका
चालक के सिरों के बीच विभवांतर। इसी प्रकार से आपका ये हल हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपके 6 अंक है, 6 अंक आपके पंखे है, कोई भी नहीं रोक सकता। 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके। और देखिए अगर आप हैं, आप ये मत सोचिए कि अगर हमने एक क्वेश्चन नहीं किया तो ये सब कट जाएंगे, नहीं। अगर आप एक ही क्वेश्चन किए रहेंगे तो 2 नंबर अंक मिलेंगे, अगर इसको करते हैं तो 2 अंक और मिलेंगे, और अगर इसको भी कर लेते हैं, अगर ये दोनों करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर इसको भी करेंगे साथ में तो 6 अंक मिलेंगे। तो आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है, पूरा प्रश्न हल करना है समझ करके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस प्रश्न को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।